यह कहानी उस समय की है जब अधर्म और अंधकार ने धरती को घेर लिया था। एक भयंकर राक्षस कालदूत अपनी माया से लोगों को डराने और सत्य को नष्ट करने निकला था। संकट को दूर करने के लिए महाबली हनुमान को बुलाया गया। एक गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग गायब हो रहे थे और फसलें बर्बाद हो रही थी। गांव के लोग साई वशिष्ठ के पास गए और उनसे मदद मांगी। श्री वशिष्ठ ने कहा, यह सब कालदूत का काम है, हमें महाबली हनुमान को बुलाना होगा। गांव वालों ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने भक्तों की पुकार सुनी और प्रकट हुए। उनके कंधे पर गदा चमक रही थी। हनुमान ने पूछा, क्या हुआ मेरे भक्तों, क्यों घबराए हुए हो? गांव वालों ने कहा, प्रभु, एक भयंकर राक्षस हमें डरा रहा है, कृपा करके हमारी रक्षा करें। हनुमान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संकट का अंत करूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने चेतावनी दी, कालदूत बहुत शक्तिशाली है, वह छल और माया का उपयोग करता है, सावधान रहना। हनुमान ने कहा, धर्म का साथ देने वाला किसी से नहीं डरता। जंगल के अंदर एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, हनुमान, यह जंगल कालदूत का है, यहां से कोई नहीं बच सकता। हनुमान मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा के लिए मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं। हनुमान और राक्षस के बीच युद्ध होता है। हनुमान ने राक्षस को हरा दिया, लेकिन राक्षस ने कहा, असली शक्ति तो कालदूत के पास है। हनुमान ने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा देखी। गुफा के पास अंधकार और डरावनी आवाजें थीं। हनुमान ने सोचा, यह जरूर कालदूत का ठिकाना है। जैसे ही वे गुफा में गए, एक बड़ा दरवाजा बंद हो गया। गुफा में चारों तरफ अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर कालदूत ने अपनी माया फैला दी। उसने श्री राम और सीता की छवियां बनाई और हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की। कालदूत बोला, यदि तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे श्री राम और सीता को मार दूंगा। हनुमान ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारी माया मुझे भ्रमित नहीं कर सकती, मैं सत्य को पहचान सकता हूं। कालदूत ने अपना भयानक रूप दिखाया। उसकी आंखों से आग और शरीर से अंधकार निकल रहा था। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। हनुमान बोले, जो सत्य और धर्म का साथ देता है उसे कोई नहीं हरा सकता। भयंकर युद्ध होता है। हनुमान को एहसास हुआ कि कालदूत की अमरता का रहस्य उसकी मणि में है। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कालदूत की मणि को तोड़ने को उपाय ढूंढा। उन्होंने अपनी पूंछ से अग्नि उत्पन्न की और उसे कालदूत की मणि पर मारा। मणि टूट गई और कालदूत मर गया। मरते समय कालदूत ने कहा, तुमने सत्य और धर्म की जीत सुनिश्चित की। हनुमान जी ने गुफा को नष्ट कर दिया। अंधकार मिट गया। गायब हुए लोग वापस आ गए। गांव वालों ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और कहा, आपकी कृपा से हम बच गए। जय श्री राम। हनुमान ने कहा, सत्य और धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का साथ देने वाला कभी हारता नहीं। महाबली हनुमान हर संकट में हमें प्रेरणा देते हैं।